आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर अनुपमा की कहानी के बारे में। अनुपमा शो की कहानी में ज्यादा कुछ आजकल बचा ही नहीं है बात करने को। वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, हर त्योहार पर ड्रामा, हर यहाँ पर त्योहार के अंदर जो है किसी न किसी के साथ कोई हादसा हो जाना, किसी का कुछ रूठ जाना, किसी को यहाँ पर किसी के बारे में गलत कह देना, जिसकी वजह से इस शो को देखकर सिर्फ और सिर्फ फिलहाल डिप्रेशन ही हो रहा है, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में कुछ नया हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं शो के आगे आने वाले एपिसोड में कितना कुछ बदलेगा, लेकिन उससे पहले शो के करंट ट्रैक पर ध्यान दिए जाए तो दिवाली का माहौल चल रहा है। दिवाली के टाइम पर जहाँ सभी के घर में खुशियां होती है, दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, घर को रोशन किया जाता है। साथ ही साथ जब दिवाली आती है अपने मन अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुश रहता है। लेकिन यहाँ तो दिवाली आई है, घर में रोशनी है, शाह और कपाड़िया परिवार में, लेकिन मन में जो मैल है, जो कालापन है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी की लीला जो है डिम्पल के करेक्टर पर उंगली उठा रही है। डिम्पल ने भी यहाँ पर लीला को यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बातें कह दी है, और इन टेढ़ी मेढ़ी बातों के बाद बा के साथ जो हादसा हुआ उसे देखने के बाद किंजल ने फैसला लिया है कि वो यूके नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उसके यूके जाने के बाद बा के साथ कुछ बुरा हो गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन पारितोष यहाँ पर बड़ा ही अजीब सा लॉजिक देता हुआ किंजल को नजर आएगा और कहेगा कि जिसको जो होना है वो हमारे होते हुए भी हो जाएगा, और पीठ पीछे की क्या ही बात करोगी तुम, हम थे तो हमारे सामने ही समर की मौत हो गई, हम कुछ कर पाए, और हमारे पीठ पीछे अगर कुछ चीजें होंगी तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बा बीमार होती रहेंगी, बा वैसे भी अपनी वजह से ही बीमार रहती हैं, लोगों से यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बातें करती हैं, फिर उसके बाद सबको ब्लेम कर देती हैं। किंजल यहाँ पर पारितोष को समझाने की कोशिश करती है कि सिचुएशन अभी ऐसी है कि हमें घर में रहना चाहिए, क्योंकि अब इस घर में ना तो समर रहा है, और पापा यानी कि वनराज अपनी तबीयत की वजह से जो है इस घर को छोड़कर चले गए हैं अपने इलाज के लिए। तो हमें बापू जी का और काव्या का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि काव्या प्रेग्नेंट है और बापू जी बूढ़े, कभी भी उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो हम तो होने चाहिए ना उनके पास। लेकिन पारितोष समझने की बजाय यहाँ पर किंजल को समझाने की कोशिश करेगा, और इन दोनों की इस बहसबाजी में डिम्पल पारितोष को समझाने की कोशिश करेगी कि भाभी सिचुएशन को समझ रही है, लेकिन भाई आप क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा डिम्पल को भी पारितोष समझाता नजर आएगा, उसे साफ साफ कहता नजर आएगा कि जो लोग घर में नहीं रहते वो फालतू का ज्ञान मुझे ना दे, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आगे क्या होगा इस ड्रामे के बाद वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।